हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स की क्लास जो कि यूजी फर्स्ट सेम का टॉपिक है एमजीसी 01 और टॉपिक लेंगे हम यूनिट 3 का टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन जनरली प्रूफ हमें ऑलरेडी एक रिजल्ट दिया होता है, उसकी वैलिडिटी प्रूफ करनी होती है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट पी एन स्टेटमेंट है, मैं उससे नेचुरल नंबर्स की वैलिडिटी को मुझे प्रूफ करना है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास में n इक्वल्स टू वन या मैं पी वन एन को वन, मैं उसको पी वन, मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखता हूँ पी वन क्या ट्रू है। तो सबसे पहले मुझे पी वन को चेक करना होगा, दैट इज n इक्वल्स टू वन। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती हैं, तो पहले मुझे पी वन को चेक करना होगा कि पी वन ट्रू है। उसके बाद में n इक्वल्स टू के, तो k में एक आर्बिट्री नंबर लेता हूँ नेचुरल नंबर, n इक्वल्स टू के के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल्स टू के लिए। फिर मुझसे नेक्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर्स आती है 1 2 3, आपको 1 ऐड करेंगे एंड यू गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो फिर हम उसको n इक्वल्स टू के प्लस वन, दैट इज नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट है पी के प्लस वन की वैलिडिटी दिखानी होती है, हमें शो करना होगा कि पी के प्लस वन भी ट्रू है। इसके बाद में बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि वन के लिए हुआ, के लिए हुआ के प्लस वन। अब यदि वन के लिए है तो उससे नेक्स्ट टू के लिए भी होगा, टू के लिए उससे नेक्स्ट तो थ्री के लिए भी होगा, दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए वो रिजल्ट हमारे पास में प्रूफ होगा। कई बार क्वेश्चन के अंदर कह सकता है स्टेटमेंट में सारी नेचुरल नंबर ना कहे को एन गेट इक्वल टू टू, या हमसे कह दे एन गेट इक्वल टू फोर, तो स्टेटमेंट एन गेट इक्वल टू फोर के लिए ट्रू, तो फोर से कम के लिए नहीं। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग एन इक्वल टू वन से नहीं करेंगे, वहां पे स्टेटमेंट पहले एन इक्वल टू फोर के लिए देंगे। तो जो पहली कंडीशन है वन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है एन गेट इक्वल टू फोर, तो आपको वन टू नहीं चेक करना, सिंपल आपको फोर पी फोर चेक करना होगा। और जो सेकेंड कंडीशन है वो एज इट होगी, एन इक्वल टू के लिए अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे और के प्लस वन को शो करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जनरली हमें दो स्टेप से दिखाने, पहले वन के लिए स्टेटमेंट को ट्रू दिखाएंगे, के लिए अज्यूम करेंगे और के प्लस वन को शो कर देंगे। किस तरह से हमें करना होता है, मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं। तो ये एक प्रॉब्लम ली मैंने, फॉर ऑल एन ग्रेट इक्वल टू वन, तो एन ग्रेट इक्वल टू वन, दैट इज पहले मुझे एन इक्वल टू वन के लिए शो करना होगा। Prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus up to n square equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। तो इस स्टेटमेंट को हमने पी एन ये स्टेटमेंट माना, ये पी एन हमारा स्टेटमेंट है, पूरा जो रिजल्ट है ये पी एन हुआ। इस रिजल्ट को पहले मुझे पी वन के लिए फॉर एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू वन के लिए पहले मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड सेपरेटली फाइंड करेंगे। तो पी एन से मतलब है स्टेटमेंट में कि नंबर ऑफ टर्म्स कह सकता हूं मैं कि एन, यदि मैं पी वन करूंगा तो फर्स्ट टर्म, पी टू करूंगा तो वन टू टू टर्म्स, पी थ्री करूंगा वन टू थ्री, तो मुझे यहां तक लेना हो जाए इस तरह। और यदि मैंने पी वन लिया है फॉर एन इक्वल टू वन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में केवल ये आएगी। तो पी वन की वैल्यू यदि मैं एल एच एस में निकालता हूं कि लेफ्ट साइड की वैल्यू पी वन की वन का स्क्वायर, ये वैल्यू वन होगी। यदि मैं आर एच एस मैंने फाइंड किया, तो इस स्टेटमेंट में, इस रिजल्ट में मैंने वन पुट किया एन की प्लेस पे, तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो इसने लेफ्ट साइड लिखी है, राइट साइड देखेंगे वन, वन प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन अपॉन सिक्स, तो वन इंटू थ्री अपॉन सिक्स, दैट इज सिक्स बाई सिक्स इक्वल टू वन। तो लेफ्ट साइड भी वन है, राइट साइड वन है, दैट इज द रिजल्ट ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। ये हम ये कह सकते हैं कि पी वन इज ट्रू, विच इज ट्रू, दैट इज पी वन इज ट्रू। उसके बाद में हम अज्यूम करेंगे कि पी के ट्रू होगा, दैट इज जो ये रिजल्ट एन के लिए है, मैं ये कंसिडर करूंगा, एन को मैं के से चेंज कर देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर वन, जहां भी एन है मैंने के कंसिडर किया कि ये रिजल्ट ट्रू है। अब मुझे नेक्स्ट में पी के प्लस वन ट्रू दिखाना होगा, तो मैं लेफ्ट साइड लेके चलूं, यहां तक पी के है, मैंने एक नंबर और के प्लस वन स्क्वायर ऐड कर दिया और इस रिजल्ट की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से पुट कर दी, दैट इज के इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस के प्लस वन स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं।
तो यहाँ पर 6 एलसीएम ले लिया, वैल्यू k इंटू के प्लस वन, 2k प्लस वन प्लस 6k प्लस वन स्क्वायर, दोनों टर्म से k प्लस वन कॉमन लिया, और जब k प्लस वन कॉमन लेंगे तो ये लेफ्ट पहली टर्म बचेगी k इंटू 2k प्लस वन, और सेकेंड टर्म आएगी 6k प्लस वन। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, वैल्यू होगी 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, तो हमें मिलेगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं, 6 2 12, 3 4 12, हम इसके फैक्टर कर देंगे 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6। तो जब हम फैक्टर करेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, मैंने k कॉमन लिया, वैल्यू आएगी 2k प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन लिया 2k प्लस 3, तो ये वैल्यू मिलेगी k प्लस 2 और 2k प्लस 3। अब k प्लस 2 को लिख देंगे k प्लस 1 प्लस 1 इस फॉर्म में, क्योंकि मुझे k के प्लेस पे k प्लस 1 लेके आना होगा। मुझे रिजल्ट प्रूफ करना था, यदि मैं k के प्लेस पे k प्लस 1 लेता हूँ, k प्लस 1 और 2k प्लस 1 अपॉन 6, ये रिजल्ट है k के लिए। और यदि मैं k के प्लेस पर k प्लस 1 लेता हूँ तो यहाँ पे टर्म k प्लस 1, पहली टर्म k प्लस 1, दूसरी टर्म चाहिए मुझे k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म चाहिए 2 ब्रैकेट k प्लस 1, जो कि वैल्यू है हमारे पास में 2k प्लस 3, तो मैं 2k प्लस 3 को ब्रेक कर देता हूँ, 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 1 प्लस 1। अब जहाँ भी k है वो k प्लस 1 हुआ, इसका मतलब pk प्लस 1 ट्रू हुआ, वन एवर pk ट्रू, यदि pk ट्रू हुआ तो pk प्लस 1 भी ट्रू हुआ। Hence, from the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers. Prove that, next problem लेते हैं 2 की पावर n greater than l n for all positive integer, तो 2 की पावर n always greater than n, तो इस स्टेटमेंट को हमने Pn कंसिडर किया, Pn हुआ 2 की पावर n greater than n। सबसे पहले मैंने n को 1 पुट किया, n को 1, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 2 की पावर 1 और ग्रेटर देन n के प्लेस पे 1, तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1, यस 2 ग्रेटर देन 1, दैट इज P1 ट्रू है, ये सही है कि 2 1 से बड़ा होगा। अब मैं एज्यूम करता हूं कि P के ट्रू है, मैंने n के प्लेस पे k पुट किया, इस रिजल्ट में P के को ट्रू, दैट इज 2 की पावर k ग्रेटर देन k, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। अब रिजल्ट को मुझे k प्लस 1 के लिए शो करना होगा, जब k प्लस 1 के लिए, तो मेरे पास में यदि मैं k को k प्लस 1 लिखूं तो जनरली वैल्यू आएगी कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। इस रिजल्ट को मुझे प्रूफ करना होगा, तो लेफ्ट साइड में चाहिए 2 की पावर k प्लस 1, दैट इज यदि मैं ये रिजल्ट ट्रू है, एक और 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये ट्रू है तो मैं बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 से, क्योंकि मुझे टर्म चाहिए 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1 जब आएगी 2 की पावर k ऑलरेडी है, एक और 2 आएगा तो 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, तो मैंने बोथ साइड में 2 के मल्टीप्लाई किया इस रिजल्ट में इक्वेशन नंबर 1 को, तो लेफ्ट साइड मुझे मिलेगी 2 की पावर k प्लस 1, राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी 2k। अब 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k, 2k को मैंने लिख दिया k प्लस k, एंड दिस ग्रेटर देन k प्लस 1, k प्लस k ग्रेटर देन k प्लस 1, क्योंकि k एक नेचुरल नंबर है, 1 से ग्रेटर ही मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो एक के मैंने एज रखा कि मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, और इसको मैंने 1 पुट किया, तो रिजल्ट आया 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, इसका मतलब p k प्लस 1 ट्रू हुआ, 1 p k इज ट्रू। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन है, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all positive integers. कई बार इस टाइप से प्रॉब्लम भी आती है, फॉर ऑल n गेट इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने Pn कंसिडर कर दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करता हूं, इस n से मतलब है कितनी टर्म्स है मेरे पास में। आप फर्स्ट नंबर देखेंगे,
यहाँ पे दो नंबर प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर 1 2 3, दैट इज पहली टर्म नेचुरल नंबर है 1 2 3, और जो सेकंड है उससे नेक्स्ट ग्रेटर देन है, तो ये नंबर है n+1। यदि मैं P1 को चेक करता हूं P1, तो n को 1, दैट इज मुझे केवल ये वाली टर्म लेनी होगी P1 में। तो P1 की वैल्यू लेफ्ट साइड से आएगी 1/1 इंटू 2, दैट इज 1/2। ये तो लेफ्ट साइड की वैल्यू है। मैं राइट साइड को वैल्यू लेता हूं, n के पेज पे मैंने 1 पुट किया, 1/1 + 1, 1/1 + 1, तो ये वैल्यू भी 1/2 आएगी। लेफ्ट साइड से 1/2, राइट साइड से 1/2, इसका मतलब हुआ दोनों वैल्यू सेम है, विच इज ट्रू। तो विच इज ट्रू, दैट इज P1 इज ट्रू या Pn इज ट्रू फॉर n = 1, दोनों लैंग्वेज को हम यूज कर लेते हैं। तो ये P1 ट्रू हुआ। इसके बाद में फिर हम इस रिजल्ट को जो Pn है हम कंसिडर करते हैं कि रिजल्ट ट्रू है n = k के लिए, दैट इज Pk ट्रू होगा फॉर सम नेचुरल नंबर k। अब इस रिजल्ट में जो मुझे प्रूफ करना है, जहां भी n है मैं k लेके चलूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू k अपॉन, जहां भी n है मैंने k पुट किया, k/k प्लस 1, और ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे नेक्स्ट रिजल्ट दिखाने, दैट इज Pk+1 के लिए एक और नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो जब मैं नेक्स्ट नेचुरल नंबर मुझे शो करनी होगी, इस रिजल्ट को यदि मुझे प्रूफ करना है, तो एक टर्म और ऐड होगी k+1 की, ये k टर्म से। तो यहाँ पे इसके बाद में एक और टर्म आएगी जहां पे k है, वहां k+1, दैट इज k+1 इंटू k+2। तो मुझे एक टर्म और यहाँ पे लेनी होगी। यदि मुझे Pk+1 ट्रू करना होगा, तो लेफ्ट साइड में ये टर्म होंगी, साथ में एक टर्म और लेनी होगी मुझे 1/k+1 और k+1 + 1, दैट इज k+2। तो अब वी नीड टू प्रूव Pk+1 इज ट्रू वन एवर Pk इज ट्रू, वी हैव। मैं ये टर्म लेके चलूंगा, ये Pk वाली टर्म्स हैं, और ये मुझे एक टर्म और ऐड कर ली इससे जस्ट नेक्स्ट वाली k को k+1। अब ये रिजल्ट मैं इक्वेशन नंबर 1 से, ये मेरे पास है k/k+1, तो इसके प्लेस में k/k+1 पुट कर लूंगा। तो ये टर्म सेपरेट कर दी है, प्लस 1/k+1 k+2, और इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली हमें पता है k/k+1, और ये वैल्यू हुई 1/k+1 इंटू k+2, एंड दिस इक्वल्स टू, इससे मैं 1/k+1 चाहते कॉमन ले सकता हूं। जब 1/k+1 कॉमन आएगा तो ये टर्म्स आएंगी k प्लस 1/k+2। मैंने k+2 एलसीएम लिया, तो वैल्यू मुझे मिलेगी k² प्लस 2k+1। अब यदि मैं न्यूमरेटर को देखता हूं k² प्लस 2k+1, ये k+1 का होल स्क्वायर है, ये मेरे पास में k+1 का होल स्क्वायर है, एंड दिस अपॉन k+1 k+2। तो एक मेरे पास में k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और टर्म्स मिलेंगी k+1 अपॉन k+2। तो जो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ में मेरे पास में टर्म्स थी k प्लेस पर k+1 अपॉन k+2 मुझे प्रूफ करना है, ऑलरेडी है, या मैं k को k+1 लिख दूं, ये k+1 और k+2 को लिख सकता हूं k+1 + 1। तो जहां भी रिजल्ट में k है वहां पे k+1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट k+1 के लिए भी होल्ड होगा, जो मुझे प्रूफ करना था कि ये रिजल्ट k+1 के लिए भी होल्ड होगा, जो मैं प्रूफ कर रहा था ये वही है। तो k+1 अपॉन k+2 या k+1 अपॉन k+1 + 1, इसका मतलब हुआ कि Pk+1 इज ट्रू whenever Pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers. और एक प्रॉब्लम लेते हैं इस टाइप से, डिविजिबिलिटी में भी आता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। ये जो टर्म है फोर्थ डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी का मतलब जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा तो वो डिविजिबिलिटी होता है। तो ये मैंने स्टेटमेंट अपना Pn कंसिडर किया 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ये स्टेटमेंट। अब यदि आप यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे, सबसे पहले मैं P1 दिखाता हूं, तो n को 1, दैट इज 7 माइनस
7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, दैट इज 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अब 4 तो 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो P1 है ये 4 से डिविजिबल है। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो पहला काम हुआ कि हमने Pn को ट्रू दिखा दिया। फिर हमें सेम प्रोसेस, हम Pk को लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास में ट्रू है फॉर सम नेचुरल नंबर k। तो Pk, ये स्टेटमेंट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल। क्योंकि जब मैं आगे रिजल्ट बनाता हूं तो इसकी मुझे कुछ वैल्यू देनी होगी। अच्छा, जो कोई नंबर 4 से डिविजिबल में लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिया 12, 12 4 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूं 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 आएगा मेरे पास में, क्वोशिएंट आएगा। इसका मतलब मैं 12 को लिख सकता हूं 4 से डिविजिबल, तो 4 इंटू 3। तो यदि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, उस नंबर को लिख सकते हैं 4 इंटू समथिंग, जो उसका क्वोशिएंट होगा, जितने टाइम डिवाइड होगा। जब मैं बात करता हूं कि 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के डिविजिबल बाय 4 है, तो इस को हम लिख सकते हैं 7 की पावर के माइनस 3 पावर के इक्वल टू 4d। और जो d होगी वो नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि वो डेसिमल में नहीं आएगा, डिविजिबल होगा कि ऐसा नहीं कि डेसिमल वैल्यू आएगी। तो जो हमारे पास में क्वोशिएंट आएगा वो नेचुरल नंबर होगी। तो हम इसको रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। ये हमने रिजल्ट 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के इक्वल टू 4d। अब मुझे k प्लेस पर k प्लस 1 लाना, दैट इज 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1, उसको भी मुझे 4 से 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में लेके आ जाऊं तो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में लेके आता हूं। तो जनरली अब इस रिजल्ट को मुझे प्रूफ करना है 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k, इसको 4 से डिविजिबल दिखाना है। तो मैंने टर्म ली कि वी हैव नाउ 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1, दिस इक्वल्स टू। अब ये मैंने 7 इंटू 3 की पावर के सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। वो किस लिए किया? क्योंकि ये जो पीछे रिजल्ट था पीके को मुझे यूज करना है। यहां से एक 7 कॉमन आएगा तो ये टर्म बचेगी 7 की पावर के माइनस 3 की पावर। इन दोनों से मैंने 3 की पावर के कॉमन लिया, तो यहां से वैल्यू आएगी 7 माइनस 3, मैंने 3 की पावर के लिए, तो ये वैल्यू आएगी 7। और 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के मैं पहले ही रिजल्ट यूज कर चुका हूं कि ये वैल्यू 4d है, इसके प्लेस पे मैंने 4d लिया। 7 माइनस 3 की वैल्यू यहाँ पे 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो मैं से 4 इंटू 3 की पावर के 4 को दोनों से कॉमन लिख सकते हैं, 4 इंटू 7d प्लस 3 की पावर के मेरे पास में नेचुरल नंबर है। यदि मैं 3 की पावर में कितनी भी नेचुरल नंबर रखूंगा तो इंटीजर ही मुझे मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगी मुझे। तो 3 की पावर के नेचुरल नंबर है। 7d मैं पहले कह चुका हूं कि d नेचुरल नंबर है, 7 से मल्टीप्लाई किसी नेचुरल नंबर में करेंगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर होगी। दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर होगी। इसका मतलब इस टर्म को मैंने, जो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन था, मैंने लिख दिया 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू, तो ये मेरे पास में क्वोशिएंट का काम करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 इंटू समथिंग है, 4 इंटू क्वोशिएंट, ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये 4 से डिविजिबल है। तो फ्रॉम द लास्ट टाइम, तो वी सी दैट 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 4 इंटू समथिंग है, तो ये डिविजिबल बाय 4 है। और डिविजिबल बाय 4 है, यही मुझे शो करना है, यही मुझे शो करना है कि पी के प्लस 1 ट्रू है, दैट इज ये 4 से डिविजिबल है। तो यहां हमने शो कर दिया कि पी के प्लस 1 ट्रू है, वन पी के इज ट्रू। Therefore, by principle of mathematical induction, the statement is true for positive integers. तो इस तरह क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शंस के। मैंने पहले ही कहा यूनिट 3 का पार्ट है एमजीसी का, तो ये प्रैक्टिस करेंगे। ये शीट आगे मैं शेयर कर दूंगा इन क्वेश्चंस को आप लोग, ठीक है? इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।